हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिक्स में इंटीग्रल्स, जिसकी लास्ट 4 वीडियोस में हमने इसका क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस, जिसमें टोटल 22 क्वेश्चंस है आपके सामने और बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चंस है, सिंपल से, जो 1 मार्क्स में, एमसीक्यू में, फिल इन द ब्लैंक्स में, वेरी शॉर्ट टाइप में अक्सर एग्जाम में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव्स का मतलब इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशंस होता है, ब्रैकेट में लिखा इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस फंक्शंस आपको केवल डराने के लिए दिया गया है, बाकी इसका कोई ताल्लुकात इधर नहीं। इन्फेक्शन मेथड का मतलब होता है जब आप वापस जब इंटीग्रेशन करने में वापस उसका डेरिवेटिव करेंगे, वापस क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सेम वैल्यू आ जानी चाहिए। हम ऐसा कोई काम यहाँ पर नहीं करेंगे, हमें जैसा इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा था वैसा का वैसा हम काम यहाँ करते जाएंगे, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन है इसमें, इंस्पेक्शंस में 1 2 5। अभी मैंने बोर्ड के ऊपर कितने लिख रखे हैं, 3 लिख रखे हैं। तो पहले 3 का सॉल्यूशंस देखते हैं, फिर 2 और कर लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, कभी भी आपको इंटीग्रेशंस करना है तो आप लिखेंगे लेट, इसको आई इक्वल लिखेंगे हमेशा इंटीग्रेशंस को, इंटीग्रेशंस ऑफ साइन 2x और फिर क्या आएगा आपके पास dx आएगा। इस बात को विशेष तौर पर क्या रखें बेटा, ध्यान रखें। आई इक्वल इंटीग्रल्स का साइन लगाना है, जिस फंक्शंस का करना है उसको ब्रैकेट में लिखना। अब थोड़ी सी बातें क्या है समझने लायक है, समझना। हमें इसका इंटीग्रल्स करना है तो आपको यह पता है कि साइन एक्स का इंटीग्रल्स होता है माइनस का कोस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रल्स क्या होता है, माइनस का कोस एक्स। तो यहां पर हो जाएगा माइनस का कोस एक्स की जगह इस बार क्या है 2x। बट बेटा ध्यान रखना, हमने डेरिवेटिव में ये पढ़ा था कि 2x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 2, मल्टीप्लाई में 2 आता है। इंटीग्रेशंस में मल्टीप्लाई में नहीं आता है। जो भी फंक्शंस का आप डेरिवेटिव करेंगे वो डेनोमिनेटर में लिखा जाएगा, अपॉन में लिखा जाएगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, ये एक नई बात है जो आपको पूरे चैप्टर में ध्यान रखनी। वापिस बात सुनना, जैसे मैं लिख रहा हूं, हमने इंटीग्रेशंस किया था d/dx में, अगर मेरे को साइन 2x का डेरिवेटिव करना है तो साइन 2x का डेरिवेटिव होगा कोस 2x मल्टीप्लाई में 2x का आपने डेरिवेटिव क्या लिखा था 2, मल्टीप्लाई में लिखा था ना 2, बट यहां पर 2 कहां लिखना है, डिवाइड में लिखना है। इस बात का विशेष तौर पर क्या रखें, आप ध्यान रखें। ये बात आपके लिए एक नई चीज आई है जो हमने इंट्रोडक्शन में नहीं पढ़ी थी, बट छोटा सा पॉइंट है जो आपके दिमाग में हमेशा क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने क्या किया, साइन 2x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का cos 2x, और इस cos 2x का इंटीग्रेशन अपॉन में लिखा जाएगा 2 और प्लस में क्या जाएगा c, दैट्स ऑल। आगे आंसर आपका। अब आपको सारी इंस्पेक्शंस क्या, कोई मेथड नहीं, केवल डराने के लिए आपको बात कही गई है। जब आप इसका वापिस डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव सोचो, देखो cos 2x का माइनस का साइन 2x अपॉन 2 है, और 2x का कितना होगा 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन 2x खत्म। ये इंस्पेक्शन से ध्यान रखना। बाकी आपको माता बच्ची में इसमें नहीं रहना है, ध्यान रखना। आपको तो नॉर्मल सा क्या करना है, आप मेथड को भूल जाए, आप तो ये ध्यान रखें इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना, इंटीग्रल्स फाइंड करना, ये बात इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, लेट किया आई इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ साइन 2x, जिस फंक्शन का करना उसमें लिखेंगे, और हमेशा dx x के रेस्पेक्ट में होगा, ध्यान रखना। साइन का डेरिवेटिव होता है माइनस का cos x, बट 2x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में 2 लिखा जाता था, बट यहां क्या लिखा जाएगा, डिवाइड में 2, प्लस तो c हर बार आएगा। c तो फ्री है, बन रहा है, c तो कोई ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आपके पास i की वैल्यू आ गई है, जो इंटीग्रल्स आपके पास आया फाइनल। ये हो गया इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर। चलो साहब थोड़ा नजर दौड़ाते क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर, वापिस आंसर में सोचना वही काम। लेट i इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ cos 3x dx, cos 3x dx। सोचो साहब, cos का इंटीग्रल्स मैंने लिखवाया था sin x, cos x का इंटीग्रल्स sin x, और x की जगह क्या है 3x, बट 3x का इंटीग्रल्स अपॉन में 3, प्लस में क्या आएगा c, बात खत्म। वापिस cos x का इंटीग्रल्स sin x, यहां माइनस sin x नहीं होगा, डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, बट इंटीग्रल्स प्लस का sin x होता है, तो cos 3x का इंटीग्रल्स होगा sin 3x, बट 3x का इंटीग्रल्स अपॉन में 3 प्लस में c। ये खत्म हो गया क्वेश्चन, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात आपके सामने नहीं है। तो ये आगे आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल से नन्हे मुन्ने क्वेश्चन है, आपको कोई दिक्कत आएगी भी नहीं। अब देखो इसमें आंसर्स वापिस वही,
लेट आई इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ e की पावर 2x और dx। आई इक्वल क्या पढ़ा था, e की पावर कुछ भी हो जाए, इंटीग्रल्स या डेरिवेटिव सेम ही आता है, e की पावर x, तो e की पावर 2x क्या आएगा 2x, e की पावर 2x, बट 2x का इंटीग्रल्स अपॉन में 2, तो अपॉन में आएगा 2 और प्लस में क्या आएगा साहब c आएगा, प्लस में क्या आएगा c। ये इंटीग्रल्स आ गया e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन 2 और प्लस तो c फ्री में बन रहा है, हर बार लगा दो, c तो लगाना आपके पास हर बार क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू आपको हर बार लेनी पड़ेगी, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन, कोई इंस्पेक्शंस वगैरह कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना है आपको, सीधा डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना इंटीग्रल्स का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन देख ले। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला ना इंस्पेक्शंस का करना 1 to 5, हम तो 1 से लेकर 22 तक सेम ही मेथड अपनाएंगे, हर बार थोड़े थोड़े लेवल क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। नॉर्मल से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आप वापस आराम से देख ले। जो भी मल्टीप्लाई वाला फंक्शन है उसका डिवाइड में आएगा, इस बात का ध्यान रखें, बाकी कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी। ये है नॉर्मल से 3 क्वेश्चंस। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 है ax प्लस बी की पावर 2 और 5 है sin 2x माइनस 4e की पावर 3x। नॉर्मल से क्वेश्चन से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो आंसर में लिखेंगे पहला काम, लेट आई इक्वल में इंटीग्रल्स ऑफ ax प्लस बी की पावर 2 dx। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप थोड़ा सा समझें कि अगर ये कंप्लीट आपका x है, तो हमने इंटीग्रल्स पढ़ा था x की पावर n dx का, इंटीग्रल्स पढ़ा था x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और प्लस में क्या पढ़ा था बेटा, c पढ़ा था। इस बात को ध्यान, कभी भी पावर का इंटीग्रल्स करना है तो पावर हमेशा एक बढ़ेगी, जितनी पावर ऊपर बढ़ेगी उतनी ही अपॉन में बढ़ेगी, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो यहां पर इंटीग्रल्स क्या होगा आपका, i इक्वल में ax प्लस बी, ये पावर n है तो एक n बढ़ेगा, तो 2 प्लस 1 अपॉन में भी क्या आएगा आपके पास 2 प्लस 1, क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 और प्लस में क्या आएगा c। बेटा यही गलती करोगे फटाफट में, जल्दबाजी में आपको सोचोगे नहीं, पावर का कर दिया बात खत्म। इस ax का वापस क्या होगा, अपॉन में आएगा ax का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में आता है, बट ax का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा, इस बात को ध्यान रखना। ये 1 अपॉन a वापिस हो जाएगा, तो यहां से इंटीग्रल्स क्या होगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 3a और ये हो जाएगा ax प्लस b की पावर 3 प्लस c। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, ठीक है। तो ये आया इस क्वेश्चन का इंटीग्रल्स 1 अपॉन 3a ax प्लस b की पावर 3 और इस क्वेश्चन का फाइनल क्या आ गया आपके पास आंसर। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपके पास नहीं होनी चाहिए। वापिस समझ लें कि पावर का क्या होता है, एक पावर बढ़ेगी, जितनी पावर ऊपर बढ़ेगी उतनी पावर यहाँ अपॉन बढ़ेगी, बट जल्दबाजी में 3 मत कर दें, 3 तो हो गया 2 प्लस 1, लेकिन इस ax का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 अपॉन a, तो a पहले लिख दिया 1 अपॉन 3 है, क्योंकि 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 है, और ax प्लस b की पावर 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 प्लस c तो फ्री बन रहा है, ले लो हर बार, ठीक है। अब इसका देखना, इसमें सॉल्यूशंस क्या करना, थोड़ा ध्यान रखना। इसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है खूब सारी, तो आप लिखेंगे लेट आई इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x और इसका इंटीग्रल्स हम करेंगे dx। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आई इक्वल इंटीग्रल्स में क्या पढ़ा था, अगर प्लस माइनस में कितनी भी वैल्यू आ रखी है सबका क्या कर दो, सेपरेट कर दो। तो इंटीग्रल्स ऑफ sin 2x dx माइनस इंटीग्रल्स ऑफ 4 e की पावर 3x dx। कोई प्रॉब्लम आपको किसी भी टाइप की नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आई इक्वल में आएगा इंटीग्रल्स ऑफ sin 2x dx माइनस कांस्टेंट, कभी भी इंटीग्रल्स के अंदर नहीं रहता, कांस्टेंट को ले आओ बाहर, तो ये आएगा बाहर इंटीग्रल्स ऑफ e की पावर 3x dx। कोई डाउट नहीं। यहां पर भी प्रॉपर्टी यूज हुई, यहां पर भी प्रॉपर्टी यूज, याद करें पार्ट नंबर 4 इंटीग्रेशंस का हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है। आई इक्वल साइन एक्स का इंटीग्रल्स क्या होता है, माइनस का कोस एक्स, बट 2x का वापिस इंटीग्रल्स कितना होगा, अपॉन में 2 माइनस का 4 e की पावर 3x का e की पावर 3x, बट 3x का वापिस अपॉन में कितना होगा 3 और प्लस में c, हर बार c आएगा, इस बात को ध्यान रखें।
तो यहाँ से आई की वैल्यू आएगी माइनस का 1/2 आगे लिख देता हूँ, फिर हो जाएगा cos 2x माइनस का ये 4/3 e की पावर 3x प्लस में क्या आएगा c। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आपके पास क्या आया, इंटीग्रल्स आया बेटा, ध्यान रखना। ये आपने कर दिया इंटीग्रल्स दोनों का। कोई इन्फेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई भी मेथड नहीं, हम जो रूल फॉलो कर रहे हैं इंटीग्रल्स में आपको वही रूल फॉलो करने। नॉर्मल से क्वेश्चन है 1 से लेकर आप 5 तक छोड़ो, 1 से लेकर आप तो 1 to 22, 21 और 22 आपके MCQ है, बट उसमें भी सेम मेथड अप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आप आराम से एक बार देख लें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, कुछ पावर्स का क्या होता है अपॉन में आता, इस बात का ध्यान रखें। बाकी फॉर्मूला लर्न होने चाहिए आपको, वरना बिल्कुल भी बात नहीं बैठेगी बेटा, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का देख लिया, पहले हमने 1 से लेकर 3 तक देखे थे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए होंगे और दोनों के दोनों क्वेश्चन 5 के 5 क्वेश्चन आपके क्या हो जाए समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं जल्दी आगे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेके, तब तक थैंक यू।